ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी। नमस्कार दर्शकों, A1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली के प्रदूषण के बारे में और हमारे बीच में आज हैं सुप्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ संजीव गुप्ता जी और साथ में हैं सुप्रसिद्ध नेता DK चोपड़ा जी। आज इनसे हम जानेंगे कि दिल्ली के प्रदूषण के बारे में क्या करने से दिल्ली का प्रदूषण कम किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं संजीव जी आपसे पूछना चाहूँगा कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए आप क्या कहना चाहेंगे। सर ऐसा है, मैंने एक ऐसा प्रोजेक्ट इजाद किया है जिसमें पूरी दिल्ली की सड़कों का पॉल्यूशन मैं केवल 10 मिनट का समय चाहिए, मुझे 10 मिनट डेली यूज़ करें उसको और वो ख़त्म हो जाएगा। चाहे आज तो 400-500 AQI है, अगर वो 1000 या 1500 AQI भी हो जाए तो मैं उसको केवल 10 मिनट में निपटा दूँ। चोपड़ा जी आपका इस विषय में क्या कहना है कि क्या किस तरीके से प्रदूषण कम हो जाएगा? जब ये कह रहे हैं तो इनके पास कोई ना कोई एविडेंस है। आप देखो ना, 500 साल बाद इस देश में राम मंदिर बन रहा है, तो जब राम मंदिर आ रहा है तो राम राज्य भी आ सकता है, उसमें क्या बुरी बात है। और ऐसे लोग जब तक देश में हैं, साइंटिस्ट टाइप लोग जो हैं, वो अगर कुछ कर सकते हैं तो करें। वैसे तो आप जानते ही हैं, केजरीवाल साहब ने अभी 20 करोड़ रुपए खर्च करके पोल्यूशन के लिए एक वो इंस्ट्रूमेंट लगवाया है, और वो भी सेंटर में जाकर लगवाया। पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है? हरियाणा से, पंजाब से, वहाँ से आ रहा है। पर ये दिल्ली कनाट प्रदेश में लग रहा है, क्योंकि उनको डेकोरेट करना लोगों को बताने के लिए। बॉर्डर पे करने लगाना चाहते हो पोल्यूशन का यंत्र, अगर उनको ज्ञान है तो। हम तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली को नेचुरल पोल्यूशन से मुक्त किया जाए, वो है फूलों का शहर बनाया जाए। दिल्ली को वर्ल्ड की फूलों की राजधानी, खुशबू वाले फूलों की राजधानी बनाई जाए। हम लोगों की आप हेल्थ देखो कितनी डिटीरियोरेट हो रही है, हाइट देखो छोटे छोटे हैं, हमारा खान पान क्या है, वो सारा तभी इंप्रूव होगा जब वायु शुद्ध होती है। हम लोग गुजरांवाला वाले हैं, पाकिस्तान वाले, हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स सब गुजरांवाले हैं, तो वहाँ हम सब लंबे चौड़े हट्टे कट्टे रहे। क्यों? वहाँ पे पानी अच्छा मिलता है, नमक पहाड़ का नमक मिलता था, वो खाते थे हम लोग। आज भी हम वो पहाड़ वाला नमक खाते हैं। तो आप समझे कि अगर आप अपने आसपास का वातावरण, एनवायरनमेंट, अपने आसपास की जो व्यवस्था है उसको ठीक करके रखेंगे। अब मेरा घर है, उसके दोनों तरफ नीम के पेड़ हैं, तो कभी कोई बीमारी आती नहीं मेरे घर में। टॉप फ्लोर पे रहता हूँ मैं। नहीं, आपका मतलब बिना पराली को जलाए, बिना रोके हम इस प्रदूषण को रोक सकते हैं। मैं कह रहा हूँ, पराली पंजाब वाले जलाते हैं, जलाने दो। पटाखे दिल्ली में जलते हैं, जलने दो। जितनी मर्जी पुरानी, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है कह दिया कि 10 साल पुरानी, 15 साल पुरानी जितनी भी जो डीजल की है, पेट्रोल की हैं गाड़ियां बंद कर दो। कितने दिल्ली वालों को नुकसान हो रहा है। लाखों लोगों के घर में बेचारे गरीब लोग हैं जिन पे एक एक गाड़ी है, बड़ी मुश्किल से आप उनको फिर 4-4, 5-5 लाख रुपए लगाकर फिर इलेक्ट्रिक करवाने आप अपना एक प्रोजेक्ट लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के पास गए क्या? जी, मैं 3 चक्कर काट चुका हूं उनके घर के, उनसे रिसीव करा चुका हूं। उनके जो OSDM मिस्टर राजीव गुप्ता, उनको कई बार मैसेज देता हूं, वो कहते हैं गोपाल राय जी से मिलो। गोपाल राय जी को मैसेज करता हूं। मैं तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सबको लेटर भेज चुका हूं, सबको ईमेल भेज चुका हूं, मगर कोई भी जो है इसको तैयार नहीं है बातचीत करने की। मतलब आप समय नहीं है उनके आप पास। हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को कहना चाहते हो कि जो दिल्ली की सरकारें हैं, हाँ जी, वो इस प्रदूषण का अंत नहीं चाहती हैं, इसलिए आपके प्रोजेक्ट को वो लोग सुनने तक को तैयार नहीं है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बड़े बड़े अफसर, उनके साइंटिस्ट को मैं ईमेल भेज चुका हूं, उनको मैं मैसेज कर चुका हूं कि भाई साहब मुझे केवल 10 मिनट चाहिए, मगर वो तैयार ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं है। तो चोपड़ा जी इसका सहयोग क्यों नहीं लेते आप इस विषय में? देखिए, सहयोग हमारा इनको पूरा है, हर नागरिक को हमारा सहयोग है। जो भी दिल्ली में व्यवस्था को इम्प्रूव करना चाहता है, उसमें एनवायरनमेंट को अच्छा करना चाहता है, हम चाहते हैं दिल्ली के हर नागरिक जो है स्वस्थ रहे, उसको कोई बीमारी ना आए। उसको कोई बीमारी आए तो हमको बताएं, हम उसके इलाज करेंगे। उसके लिए हम वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आपको भी बताया कि दिल्ली को विश्व की खुशबू वाले फूलों की राजधानी बनाने का हमारा प्रोजेक्ट है। MCD के चुनाव में अभी हमने स्कूलों में भी बात की है। पिछले सारे MCD के स्कूल आए, वो सारे रो रहे थे कि हमारे 35,000 अभी टीचर नहीं है हमारे पास, आधे प्रिंसिपल नहीं है हमारे पास, हमें चौक तक के पैसे नहीं दिए जाते हैं। वो जो हैं अपने जो इनके मेयर साहब हैं, वो 50 स्कूल को मर्ज कर चुके हैं अपने आप ही। कोई कानून व्यवस्था नहीं है, सारे यहाँ लुटेरे आए हुए हैं। इनके पास कोई काम, अनपढ़ टाइप के लोग होते हैं, MP MLA बन जाते हैं,
दो चार धाकमारी गुंडागर्दी टाइप होते हैं, इनको काम तो आता नहीं है, ये सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में आते हैं। इन्वेस्ट एंड हार्वेस्ट, ये नेतागिरी इन्वेस्टेड। केजरीवाल क्या कर रहा है, मैं केजरीवाल की पार्टी में रह चुका हूँ 6 महीने। ये स्पाइंग कैमरा लगा ना, ये उसी ने लगवाया था मेरे को, समझे सर। और मेरे को 6 महीने बाद निकाल दिया जब मैं स्पाइंग कैमरा देके उसके ऑफिस जाता था। क्यों निकाल दिया? इसलिए कि वो भ्रष्ट आदमी है, वो सिर्फ ईमानदारी का तगमा, ईमानदार वर्ड यूज करता है। एक्चुअल में वो ईमानदार नहीं है। उसने एक एक एमएलए से पहली बार 1-1 करोड़ रुपए खर्च करवाए थे, पहली बार, जबकि उसने 20 लाख में टिकट बेची थी। मेरे को भी कहा गया था कि आप भी 20 लाख दे दो, तभी मैं रिटायर हुआ था। मैं एसएससी रहा हूँ कस्टम में, उनकी फेडरेशन का, इंडिया का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, चेस का वर्ल्ड चैंपियन रह चुका। अभी मैं भ्रष्टाचार मूलक महासंघ चलाता हूँ और मेरा ये रोज का काम है कि मैं चाहता हूँ, मेरा देश है ये, मेरा देश कब आज़ाद होगा इन सारी चीज़ों से। वैसे तो आज़ादी मिली है, जीने का अधिकार है, पर आप देखो कितने लोगों को जीने का अधिकार है। रोज 6 लाख लोग मर गए अभी कोरोना में, एक बात नहीं, पार्लियामेंट में खड़े हो कह दिया कोई मरा ही नहीं है। आप बताइए ना, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? नहीं तो इसका मतलब आप केजरीवाल जी से कहना चाहेंगे कि पंजाब चुनाव में वो घोषणा करें कि वो पंजाब में अगर उनकी सरकार बनती है तो पराली जलाना बंद करवाएंगे। नहीं मत, ऐसा है सर, पब्लिक है, उसको कितना रोक लोगे आप पराली से? कि आज किसानों ने ये भी कानून बनवा दिया सेंट्रल गवर्नमेंट से कि अगर हम पराली जलाते पकड़े जाते हैं तो आप हमारे ऊपर केस ना डालें। अब ये बताओ, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया हम केस नहीं बनाएंगे, तो जलाते हैं, जलाने दो। हमारे पास जब उसका अल्टरनेट है, हम उसको चाहे वो कितनी पराली जला लें, हम नहीं उसमें सरकार की क्या इन्वेस्टमेंट होगी जो प्रोजेक्ट अपना बता रहे गुप्ता जी जो कह रहे हैं, आप समझे बात को। केजरीवाल से पहले कभी ऑड इवन होता है दिल्ली में? आप बताओ। नहीं हुआ जी कभी। फिर पुल बन गए इतने सारे, काय के लिए पुल बनाए? शीला दीक्षित, हमने उस टाइम में थे, हमने मदन लाल खुराना भी देखा है, शीला दीक्षित भी देखी है। उस टाइम में उन्होंने जाम लग जाते रोड पे, 2-2 दिन जाम लगे रहते थे, दिल्ली में ऐसा हालत हो गई थी। उसके बाद मेट्रो मेरे से पूछ के बनाई गई है, मैंने कहा मेट्रो ऐसे बनाओ, जहाँ आपको जरूरत है उसको जल्दी बनाना है, वो आप नीचे जरूरत है वह नीचे से बनाओ, बाकी जगह आप ऊपर से बनाओ। सारी मेट्रो में आप देखो, पहली जो मेट्रो बनी उसमें सब पार्किंग है, आपको आप देख लीजिएगा, उसमें सारे स्टैंडों में पार्किंग, अपनी गाड़ी खड़ी करो, जाओ अपना काम करके, फिर आके गाड़ी दो चल दो। और ये सबसे पहले जो था पुरानी दिल्ली में लागू किया गया था। पुरानी दिल्ली वाले बड़े खुश थे, वो आते थे यहाँ पे, क्या नाम है, पार्लियामेंट हाउस के बाद गाड़ी खड़ी करते थे, मेट्रो में बैठते थे, अपना वहाँ गए दफ्तर काम करके वापस आ जाते थे। तो आप समझे ना दिल्ली का वातावरण आगे से कितना इंप्रूव हो गया। जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसके बाद भी केजरीवाल के पता नहीं दिमाग में क्या फतूर पड़ा हुआ कि भाई नहीं ऑड इवन करेंगे। आप लोगों को तंग करना चाहते हैं, आपको फाइन करना है, हर आदमी को आपको बताना है मैं केजरीवाल का राज है दिल्ली में, मेरे बिना पूछिए आप कुछ नहीं कर सकते। आप 2-2 दिन का कर्फ्यू लगा रखा है, क्या हो जाएगा 2-2 दिन के कर्फ्यू से? आप बताए ना, केजरीवाल काम नहीं कर रहा, खुद कर रहा है ना। फिर जब सारे आप काम करिए, आप अपना मास्क लगाइए और कुछ लगाइए और कुछ ध्यान रखिए। ये मेरे पास ऐसे पैनल है पूरा जो कहता है कि कोई वैक्सीन की जरूरत नहीं है, जंतर मंतर में वो धरना दे चुका है, कोई बीमारी है ही नहीं, ये माइनर सी एक्शन है। और मैं 3 बार कोरोना में खुद आ चुका हूँ। क्या है, प्याज में आप सेंधानों का लगाएं, उसको खाएं, पेट में कोई बीमारी हो, किसी तरह की बीमारी हो, कोरोना हो या कोई और बीमारी हो, सबका इलाज सबसे लास्ट इलाज है, इसके बाद आपको इलाज की जरूरत नहीं पड़ती, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो संजीव जी आपका जो प्रोजेक्ट है, आप क्या इसकी क्या जहाँ कहीं आपने ट्रायल किया होगा, सर ट्रायल के क्या कि मैंने रिजल्ट्स इसको पेटेंट के लिए अप्लाइड कर दिया। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को मैंने PIL, उन्होंने मेरी मान ली। ठीक है। और सर ऐसा है, मैं खुद एक टेक्निकल पर्सन हूँ, 57 साल मेरी उम्र है, मुझे बहुत तजर्बा है। पहले भी मैंने एक गाड़ी जो है बनाकर दी थी इनको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, केजरीवाल जी को। इन्होंने मेरे से पूछा भी नहीं, मैंने इनको खूब जोर दिया, सेंट्रल पोल्यूशन, दिल्ली पोल्यूशन, गाड़ी मैंने इन्होंने बनाकर लेटर पे दे दी थी, इन्होंने चुपचाप गाड़ी बना दी, ना मेरा कहीं नाम आया ना मुझे पता लगा। अच्छा। अब इनसे गाड़ी फेल हो चुकी है क्योंकि पोल्यूशन इतनी हद तक बढ़ चुका है कि वो गाड़ी का काम नहीं रहा। तो अब ये फॉरेन का समांकन ला के किसी फॉरेन के साइंटिस्ट ने अप्रूव की है, वो उसको एक जगह खड़ा कर देते हैं, वो जो है 40-50 फुट मीटर तक वो जो है पानी का प्रेशर गिर देता है। ये सोचते हैं इससे दिल्ली का पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। क्या फायदा है भाई साहब? दिल्ली जो है सैकड़ों हजारों किलोमीटर में है, मैं सैकड़ों हजारों किलोमीटर में 165 फीट ऊंचाई से बारिश कर सकता हूं सड़कों पे सिर्फ 10 मिनट में। इससे बढ़िया भाई साहब ना मेरे पास तरीका इनके हिंदुस्तान में कभी मिलेगा और ना कभी होगा। आप ये सोचो कि अगर 10 साल तक आगे यही पोजीशन चलती रही, यही स्वांगगंज से अगर छोटी छोटी रोडों पे पॉल्यूशन को दूर करते रहे, तो भाई साहब बच्चों को सांस लेना भारी हो जाएगा।
बच्चे क्या जिंदगी भर मास्क लगाएंगे क्या? देखिए लोग जिंदगी भर मास्क लगाएंगे? हम तो संजीव गुप्ता जी को निवेदन करेंगे कि इस बार जो नगर निगम का चुनाव है उसमें हमारा साथ दें। हम संजीव गुप्ता जी को आज ही हेल्थ मिनिस्टर डिक्लेयर करते हैं दिल्ली नगर निगम का। अगर हम जीतेंगे तो संजीव गुप्ता हमारे हेल्थ मिनिस्टर होंगे और हम इंश्योर करेंगे कि दिल्ली में कोई भी आदमी बीमार नहीं होगा, कोई पोल्यूशन नहीं होगी, कोई गड़बड़ नहीं होगी। अगर होगी तो हम जो है संजीव गुप्ता जी को जिम्मेदार लगाएंगे। और संजीव गुप्ता जी बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, कैपेबल आदमी है। देश इनकी कदर करे, इनके प्रोजेक्ट को सुने, देखे, अपने पैनल से इसको चेक करवाए और अगर कोई कमी है तो इनको समझाएं तो ये फिर उसमें इम्प्रूवमेंट बता के उसको कार्रवाई करवा सकते हैं। और ऐसे लोग हमारे देश में एक नहीं है, हजारों हैं। आपको पता नहीं, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ 6 मंजिला हेलीकॉप्टर बन जाता था उस टाइम में जब, और आपने देखा पुष्प का विमान था हमारे यहाँ, बहुत कुछ था हमारे टाइम में। तो अब जो वाहन होते थे वो भी उनमें पानी बारिश करने की शक्ति होती थी। और बड़ी हमारे देश में सभ्यता हमारी है, हम विश्व गुरु रह चुके हैं। आप हमें विश्व गुरु दोबारा नहीं बनना चाहते। ऐसे लोग जो आ जाते हैं, जो बाहर से आए हैं दिल्ली को लूटने के लिए, ये लूटों ने सत्ता कर रखी है, चाहे मोदी हो चाहे केजरीवाल हो। मोदी क्या कर रहा है, 40,000 करोड़ रुपए यहाँ से दे जाता है हर साल, और गंगा साफ कर रहा है, अपनी काशी साफ कर रहा है। पैसा दिल्ली का, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, जो प्रधानमंत्री के अंडर डाल आती है उसका काम नहीं करता। और केजरीवाल को भी काम नहीं करने देता। उसने उसके ऊपर वो एलजी बिठा रखा है कि हर चीज उससे अप्रूवल लेके करेगा। अप्रूवल लेके करेगा मतलब वो कहता है डबल इंजन की सरकार। आप देखिए पूरे देश में जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहीं से लोग सब दिल्ली में आ रहे हैं, दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, रेलवे ट्रैकों पे कब्जा कर रखा है, रोड के साइड में झुग्गियां बना ली हैं। उनका कौन ध्यान रखेगा, कैसे होगा आप बताएं। हमारा नारा है रेडी पटरी पेन, और सारे दुकानदार जो भी रेडी पटरियां लगाते हैं उन सबको हम दुकान देंगे और कोई झुग्गी नहीं होगी। सारे देश में जहां जहां से लोग यहाँ आए हैं उन सबको वापस रिपैट्रिएट कर दिया जाएगा। अगर उनके पास वहां प्रॉपर्टी नहीं है तो यहाँ उनको बना के दीजिए। अगर वहां प्रॉपर्टी है तो उनके क्या नाम है, सीएम की और जो अपना डीएम है और जो एसएचओ है उसकी जिम्मेदारी होगी कि ये आदमी यहाँ से दोबारा दिल्ली ना जाए। इससे हम इंश्योर करेंगे। इसका मतलब माने है कि चोपड़ा जी की अगर संजीव गुप्ता जी का प्रोजेक्ट अगर दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार लागू करती है तो निश्चित रूप से प्रदूषण खत्म होगा और दिल्ली का भला होगा। इसी बात के साथ हम आप अपना यहाँ विराम लेंगे और दर्शकों से चाहेंगे कि अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए, उसके रोकथाम के लिए जो संजीव गुप्ता जी जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं, डीके गुप्ता जी जो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, उस पर उनकी क्या राय है ये जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ TV।